अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। क्या तुम सारी जिंदगी इसकी हिफाजत कर सकोगे? कुछ तो मैं सारी जिंदगी एक खौफ के तले गुजारती। सावल अगर मैं हाथ से जीत हुई है, मगर क्या यह जीत इतनी ही सुकूनदेह है? एपिसोड के शुरुआती मनाजिर में जो तनाव, टेंशन दिखाया गया, वो साफ जाहिर कर रहा था कि ये शादी फूलों की सेज नहीं, बल्कि एक अंतों का रास्ता। हाँ, निकाह के सीन की बात करें तो पिया का चेहरा देखकर दिल भर आया। दुल्हन के लाल जोराय में पिया खूबसूरत तो लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो खुशी नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होती है। क्यों? क्योंकि ये शादी बहुत सी कुर्बानियों के बाद हुई है। सनवल जब कबूल है कहता है तो उसकी आवाज़ में एक गराज थी, एक गर्व था कि उसने अपनी पिया को पा लिया। लेकिन दूसरी तरफ पिया का धीमी आवाज़ में इकरार करना उसकी दबी हुई सिसकाइयों को बयान कर रहा था। डायरेक्टर ने यहाँ लाइटिंग का जो इस्तेमाल किया, शमाओं की रोशनी और अंधेरा, वो उनके मुस्तकबिल की आंखा से कर रहा था। 3 सनवल का वादा और घर वालों का रवैया 10-15 मिनट्स। शादी के बाद जब पिया पहली बार सनवाल के घर में कदम रखती है तो वहां का माहौल किसी जश्न से ज्यादा सोगवार मॉर्निंग लगता है। सनवल की माँ का रुख आज भी सख्त था। उन्होंने पिया को बहू के तौर पर तो कबूल कर लिया, लेकिन बेटी का मुकम देने से इनकार कर दिया। सनवल ने यहाँ जिस तरह पिया का साथ दिया, उसने हर फन का दिल जीत लिया। सनवल का वो जुमला, पिया अब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं मेरी इज्जत हो, ये दिखाता है कि सनवल का किरदार कितना मैच्योर हो चुका है। लेकिन क्या सनवल पिया को उन तंज भारी बातों से बचा पाएगा जो हवेली की दीवारों से टकरा रही हैं? श्योर, हमजा का शिकस्त खुर्दा चेहरा 40-18 मिनट्स। रिव्यू में हमजा का जिक्र ना हो तो बात अधूरी है। जब सनवाल और पिया की शादी हो रही थी तो हमजा का वो पगलपान देखने लायक था। उसका वो गुस्सा, वो चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, ये इस बात का सबूत है कि वो हार मानने वाला नहीं है। मुझसे लिखवा लें दोस्तों, ये शादी हमजा के लिए खटमा नहीं बल्कि एक नई दुश्मनी का आगाज है। उसने जो आखिरी सीन में सनवाल को देखकर मुस्कुराया है, वो आने वाले तूफान की निशानी है। क्या वो पिया और सनवाल के रिश्ते में दरार डालने में कामयाब हो जाएगा? फाइनल वर्डिक्ट, एक नई शुरुआत 18-20 मिनट्स। इन शॉर्ट, आज का एपिसोड एक विजुअल ट्रीट था। ओएसटी का धीमा धीमा बजना और पिया का सनवाल के साथ पहला कदम उठाना एक ऐसा लम्हा था जिसने फैंस को सुकून भी दिया और डर भी। ये शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलान नहीं, बल्कि 2 मुख्तालिफ दुनियाओं का टकराव है। मैंने इस एपिसोड को दूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि फाइनली हमने सनवाल और पिया को एक होते देखा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि शादी की पहली रात ही कोई ऐसा राज खुलेगा जो पिया के होशुदा देगा। आपको क्या लगता है? क्या पिया इस घर में खुश रह पाएगी? क्या सनवाल उसका ढाल बनकर खड़ा रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मंजार 1, वो आखिरी रात। अंधेरी रात है और पुराने किले की दीवारों पर मशालें जल रही हैं। बारिश की हल्की बूंदाबांदी ने माहौल को मजीद संजीदा बना दिया है। सनवाल अहमद अली अकबर किले की मुंदर पर खड़ा है। उसके हाथ में एक पुरानी तस्बीर है और चेहरे पर वही पुराना सुकून। दूर से गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। अलियार फेरोजे खान अपनी पूरी कुव्वत और गुस्से के साथ वहां पहुंचता है। उसके पीछे पिया दुरेफिशन सलीम रोती हुई भगती है। अलियार रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। मंजर 2, जुनून और इबादत का टकराव। अलियार ने सनवाल की तरफ पिस्तौल थानी हुई है। उसका हाथ कांप रहा है, लेकिन गुस्सा उस पर हावी है। अलियार, सनवाल, मैंने कहा था ना पिया मेरी है। तुमने उसकी रूह पर अपना नाम लिखकर मुझसे मेरी जीत छीन ली। आज ये सिलसिला खत्म होगा। सनवाल मुस्कुराते हुए, अलियार, तुमने जिस्म जीता, तुमने घर जीता, तुमने वक्त जीता, मगर मोहब्बत जीती नहीं जाती, मोहब्बत तो डी जाती है। मैंने पिया को चाहा है, उसे मांगा नहीं। पिया बीच में आ जाती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो अलियार से कहती है, अगर तुमने इसे मारा तो तुम मुझे भी मार दोगे, क्योंकि सनवाल अब एक इंसान नहीं, मेरी हर सांस का हिस्सा बन चुका है। मंजार 3, वो फैसला कुन मौत, द ट्विस्ट। यहाँ कहानी बदलती है। अलियार पिस्टल नीचे कर लेता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक है। वो समझ जाता है कि सनवल को मारकर वो पिया को कभी नहीं पा सकेगा। अलियार, तुम दोनों समझते हो कि मैं हारी हुई बाजी खेल रहा हूँ? नहीं सनवल, अगर तुम सच्चा इश्क करते हो तो पिया को लेकर यहाँ से चले जाओ, इतनी दूर के मैं कभी तुम्हें ढूंढ ना सकूं। ये मेरी सजा होगी और तुम्हारा इम्तिहान। मंजर 4, पिया का इंतखाब, द चॉइस। पिया सनवाल की तरफ देखती है। सनवाल उसे अपना हाथ देता है, लेकिन सनवाल का किरदार हमेशा कुर्बानी का रहा है। वो पिया का हाथ पकड़कर अलियार के हाथ में दे देता है। सनवाल, नहीं अलियार, पिया तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इज्जत है। मोहब्बत का मतलब किसी को छीनना नहीं, किसी को रास्ता दिखाना है। मान जा रहा हूं, लेकिन यह याद रखना, जिस दिन तुमने पिया की आंख में एक आंसू भी लाया, सनवाल की दुआएं तुम्हारा पीछा करेंगे। कहानी का नया निखार, समरी ऑफ दिस वर्जन। सनवाल का हिजरा, डिपार्चर। सनवाल सब कुछ छोड़कर एक दरवेश बनकर निकाल जाता है। वो दुनिया से कट जाता है, लेकिन लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत की मिसाल बाकी रहती है। अलियार की तब्दीली, अलियार का गरूर टूट जाता है।
वो एक नया इंसान बनता है जो पिया को मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वो हमेशा जानता है कि पिया के दिल का एक कोना हमेशा सनवल के लिए मखसूस रहेगा। पिया की खामोशी। पिया एक वफादार बीवी बनती है, लेकिन उसकी आंखों में वो सनवल की तलाश हमेशा रहती है। वो हर रोज उस किले की तरफ देखती है जहां उसने आखिरी बार अपने सनवाल को देखा था। की डायलॉग्स यो दिलजीत लाइन। सनवल, इश्क दरिया है अलियार, जो डूब गया वो पार गया। पिया, कुछ लोग मिलकर भी नहीं मिलते और कुछ बिछाद कर भी हमेशा साथ रहते। सनवाल यार पिया मुकम्मल कहानी, फुल स्टोरी समरी। कहानी का आगाज, द बिगिनिंग। कहानी शुरू होती है एक पुरस्कार मिस्टीरियस माहौल में जहां पिया दुरेफेशन सलीम एक सीधी साधी लड़की है। उसका सामना दो मुख्तलिफ मर्दून से होता है। सनवाल अहमद अली अकबर, जो एक दरवेश सिफात और गहरी मोहब्बत करने वाला शख्स है, और अलियार फिरोज खान, जो आमिर मगरूर और जुनूनी है। मोहब्बत का ठिकान, द लव ट्रायंगल। सनवल की मोहब्बत रूहानी थी। वो पिया को दूर से चाहता था और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। उसके लिए मोहब्बत बना नहीं, बल्कि खुद को मिटा देना था। अलियार का जुनून। अलियार को जब पिया से इश्क हुआ तो उसने उसे हर हाल में पाने की कोशिश की। उसने अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल किया, जिस वजह से पिया की जिंदगी मुश्किल हो गई। कहानी का अहम मौत की प्लॉट ट्विस्ट। सनवल का गायब होना। कहानी में एक वक्त ऐसा आता है जब सनवल को रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है। पिया को लगता है कि सनवल उसे छोड़ गया है, लेकिन सनवल असल में उसकी हिफाजत कर रहा होता है। पिया की शादी। हालात ऐसे बनते हैं कि पिया की शादी अलियार से हो जाती है। ये शादी मोहब्बत पर नहीं, बल्कि मजबूरी और अलियार के दबाव पर मबनी थी। सनवल की वापसी। जब सनवल वापस आता है तो वो बदला लेने नहीं, बल्कि पिया को उस दलदल से निकालने आता है। यहाँ से ड्रामा में एक रूहानी स्पिरिचुअल टच आता है। इख्तिताम, लास्ट एपिसोड का डार्ड। आखिरी एपिसोड्स में अलियार को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने पिया का जिस्म तो पा लिया, लेकिन उसकी रूह हमेशा सनवाल की ही रही। ट्रेजेडी। ड्रामा का एंड काफी सड़ था। सनवल और पिया का मिलान इस दुनिया में नहीं हो सका। सनवल ने अपनी मोहब्बत को अमार इमॉर्टल करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। लोग उम्मीद कर रहे थे कि पिया और सनवल मिल जाएंगे, लेकिन राइटर ने दिखाया कि ओ गईन। कितने हफ्तों से हम देख रहे थे कि कैसे सनवल और पिया को अलग करने की कोशिश की जा रही थी। कभी हमजा की सजिशें, कभी खानदानी दुश्मनी और कभी नसीब की लकीरें। लेकिन आज जब सनवल ने पिया का हाथ थामा तो वाकई लगा कि मोहब्बत की जीत हुई है। मगर क्या यह जीत इतनी ही सुकूनदेह है? एपिसोड के शुरुआती मनाजिर में जो तनाव, टेंशन दिखाया गया, वो साफ जाहिर कर रहा था कि ये शादी फूलों की सेज नहीं, बल्कि एक अंतों का रास्ता। हाँ, निकाह के सीन की बात करें तो पिया का चेहरा देखकर दिल भर आया। दुल्हन के लाल जोराय में पिया खूबसूरत तो लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो खुशी नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होती है। क्यों? क्योंकि ये शादी बहुत सी कुर्बानियों के बाद हुई है। सनवल जब कबूल है कहता है तो उसकी आवाज में एक गराज थी, एक गर्व था कि उसने अपनी पिया को पा लिया। लेकिन दूसरी तरफ पिया का धीमी आवाज में इकरार करना उसकी दबी हुई सिसकाइयों को बयान कर रहा था। डायरेक्टर ने यहाँ लाइटिंग का जो इस्तेमाल किया, शमाओं की रोशनी और अंधेरा, वो उनके मुस्तकबिल की अक्सी कर रहा था। 3 सनवल का वादा और घर वालों का रवैया। 10-15 मिनट्स। शादी के बाद जब पिया पहली बार सनवाल के घर में कदम रखती है तो वहां का माहौल किसी जश्न से ज्यादा सोगवार मॉर्निंग लगता है। सनवल की माँ का रुख आज भी सख्त था। उन्होंने पिया को बहू के तौर पर तो कबूल कर लिया, लेकिन बेटी का मुकम देने से इनकार कर दिया। सनवल ने यहाँ जिस तरह पिया का साथ दिया, उसने हर फन का दिल जीत लिया। सनवल का वो जुमला, पिया अब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी इज्जत हो, ये दिखाता है कि सनवल का किरदार कितना मैच्योर हो चुका है। लेकिन क्या सनवल पिया को उन तंज भारी बातों से बचा पाएगा जो हवेली की दीवारों से टकरा रही हैं? श्योर, हमजा का शिकस्त खुर्दा चेहरा। 40-18 मिनट्स। रिव्यू में हमजा का जिक्र ना हो तो बात अधूरी है। जब सनवाल और पिया की शादी हो रही थी तो हमजा का वो पगलपान देखने लायक था। उसका वो गुस्सा, वो चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, ये इस बात का सबूत है कि वो हार मानने वाला नहीं है। मुझसे लिखवा लें दोस्तों, ये शादी हमजा के लिए खटमा नहीं, बल्कि एक नई दुश्मनी का आगाज है। उसने जो आखिरी सीन में सनवाल को देखकर मुस्कुराया है, वो आने वाले तूफान की निशानी है। क्या वो पिया और सनवाल के रिश्ते में दरार डालने में कामयाब हो जाएगा? फाइनल वर्डिक्ट, एक नई शुरुआत। 18-20 मिनट्स। इन शॉर्ट, आज का एपिसोड एक विजुअल ट्रीट था। ओएसटी का धीमा धीमा बजना और पिया का सनवाल के साथ पहला कदम उठाना एक ऐसा लम्हा था जिसने फैंस को सुकून भी दिया और डर भी। ये शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलान नहीं, बल्कि 2 मुख्तालिफ दुनियाओं का टकराव है। मैंने इस एपिसोड को दूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि फाइनली हमने सनवाल और पिया को एक होते देखा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि शादी की पहली रात ही कोई ऐसा राज खुलेगा जो पिया के होशुदा देगा। आपको क्या लगता है? क्या पिया इस घर में खुश रह पाएगी? क्या सनवाल उसका ढाल बनकर खड़ा रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मंजार 1। वो आखिरी रात। अंधेरी रात है और पुराने किले की दीवारों पर मशालें जल रही हैं।
बारिश की हल्की बूंदाबांदी ने माहौल को मजीद संजीदा बना दिया है। सनवाल अहमद अली अकबर किले की मुंदर पर खड़ा है। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर है और चेहरे पर वही पुराना सुकून। दूर से गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। अलियार, फिरोजे खान अपनी पूरी कुव्वत और गुस्से के साथ वहां पहुंचता है। उसके पीछे पिया दुरेफिशन सलीम रोती हुई भगती है। अलियार रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। मंजर दो, जुनून और इबादत का टकराव। अलियार ने सनवाल की तरफ पिस्तौल थानी हुई है। उसका हाथ कांप रहा है, लेकिन गुस्सा उस पर हावी है। अलियार, सनवाल, मैंने कहा था ना पिया मेरी है। तुमने उसकी रूह पर अपना नाम लिखकर मुझसे मेरी जीत छीन ली। आज ये सिलसिला खत्म होगा। सनवाल मुस्कुराते हुए, अलियार, तुमने जिस्म जीता, तुमने घर जीता, तुमने वक्त जीता, मगर मोहब्बत जीती नहीं जाती, मोहब्बत तो डी जाती है। मैंने पिया को चाहा है, उसे मांगा नहीं। पिया बीच में आ जाती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो अलियार से कहती है, अगर तुमने इसे मारा तो तुम मुझे भी मार दोगे, क्योंकि सनवाल अब एक इंसान नहीं, मेरी हर सांस का हिस्सा बन चुका है। मंजार त्रेस वो फैसला कुन मौत द ट्विस्ट। यहाँ कहानी बदलती है। अलियार पिस्टल नीचे कर लेता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक है। वो समझ जाता है कि सनवल को मारकर वो पिया को कभी नहीं पा सकेगा। अलियार, तुम दोनों समझते हो कि मैं हारी हुई बाजी खेल रहा हूँ? नहीं सनवल, अगर तुम सच्चा इश्क करते हो तो पिया को लेकर यहाँ से चले जाओ, इतनी दूर के मैं कभी तुम्हें ढूंढ ना सकूं। ये मेरी सजा होगी और तुम्हारा इम्तिहान। मंजर 4, पिया का इंतखाब, द चॉइस। पिया सनवाल की तरफ देखती है। सनवाल उसे अपना हाथ देता है, लेकिन सनवाल का किरदार हमेशा कुर्बानी का रहा है। वो पिया का हाथ पकड़कर अलियार के हाथ में दे देता है। सनवाल, नहीं अलियार, पिया तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इज्जत है। मोहब्बत का मतलब किसी को छीनना नहीं, किसी को रास्ता दिखाना है। मान जा रहा हूं, लेकिन यह याद रखना, जिस दिन तुमने पिया की आंख में एक आंसू भी लाया, सनवाल की दुआएं तुम्हारा पीछा करेंगे। कहानी का नया निखार, समरी ऑफ दिस वर्जन। सनवाल का हिजरा, डिपार्चर। सनवाल सब कुछ छोड़कर एक दरवेश बनकर निकाल जाता है। वो दुनिया से कट जाता है, लेकिन लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत की मिसाल बाकी रहती है। अलियार की तब्दीली, अलियार का गरूर टूट जाता है। वो एक नया इंसान बनता है जो पिया को मोहब्बत और इज्जत देता है, लेकिन वो हमेशा जानता है कि पिया के दिल का एक कोना हमेशा सनवाल के लिए मखसूस रहेगा। पिया की खामोशी, पिया एक वफादार बीवी बनती है, लेकिन उसकी आंखों में वो सनवाल की तलाश हमेशा रहती है। वो हर रोज उस किले की तरफ देखती है जहां उसने आखिरी बार अपने सनवाल को देखा था। की डायलॉग्स, यो दिलजीत लाइन। सनवाल, इश्क दरिया है, अलियार जो डूब गया वो पार गया। पिया, कुछ लोग मिलकर भी नहीं मिलते और कुछ बिछाद कर भी हमेशा साथ रहते। सीने 1, पुराना किला और बारिश। बैकग्राउंड में दुख भरी धुन बज रही है। सनवाल अहमद अली अकबर बारिश में भीग रहा है। उसकी आंखों में सुकून और दार्द दोनों हैं। सनवाल का वॉइस ओवर, पिया, इश्क का इम्तिहान तो सब देते हैं, लेकिन इश्क का सदका देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैंने तुम्हें पाने की दुआ नहीं की थी, तुम्हें बचाने की मन्नत मांगी थी। सीन 2, अलियार का गुस्सा। अलियार, फिरोजे खान, अपने कमरे में चीजें तोड़ रहा है। वो आईने में खुद को देखता है, उसकी आंखों में पछतावा है। अलियार, मैंने समझा था तकात से दिल जीते जाते हैं, मगर पिया, तुम्हारे दिल तक पहुंचने का रास्ता सनवल की मौत से गुजारता था और मैं वो रास्ता तय न कर सका। सीन 3, पिया का रोना। पिया, दुरेफिशन सलीम, सफेद जोरे में मलबूस ड्रेस्ड, एक पुरानी चिट्ठी पढ़ रही है। पिया, सनवाल, तुमने मुझे जीतना सिखाया पर खुद हार कर चले गए। ये कैसा इश्क है जो मुझे अकेला छोड़ गया। सीन 4, फाइनल फेस ऑफ। दोनों मर्द एक दूसरे के सामने खड़े हैं। सनवाल मुस्कुराता है और अलियार की पिस्टल उसके सीने पर है। सनवाल, गोली चला दो अलियार, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो तुम कभी पिया के नहीं हो पाओगे। ड्रामा की तफसीली कहानी, डिटेल्ड एनालिसिस। 1, इश्क का आगाज और तशद्दुद, वायलेंस। कहानी एक छोटे शहर से शुरू हुई जहां पिया की सादगी ने 2 मुख्तलिफ मिजाज के मर्दों को अपना दीवाना बना लिया। सनवल ने इश्क को इबादत समझा, जबकि अलियार ने इसे जीतने की जिद बना लिया। 3, सनवाल की दरवेशी। सनवाल का किरदार इस ड्रामा की रूह था। वो अक्सर मज़ारों और पुरानी इमारतों में बैठ कर पिया के लिए दुआ करता था। उसका किरदार दिखाता है कि सच्चा इश्क पॉजेसिव नहीं होता, बल्कि प्रोटेक्टिव होता है। 3, अलियार का पछतावा। प्योर ड्रामा में अलियार एक एंटागनिस्ट, विलन और हीरो के बीच झुलका रहा। उसने पिया को हासिल करने के लिए हर हद पार की, लेकिन आखिरी एपिसोड में जब उसने सनवाल की कुर्बानी देखी तो उसका गरूर टूट गया। शार ट्रैजिक एंडिंग की वजह। राइटर हशीम नदीम ने इस ड्रामा को एक आम हैप्पी एंडिंग नहीं दी। फिनाले में दिखाया गया कि सनवल दुनिया छोड़ जाता है, लेकिन पिया की याद में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। पिया बाकी जिंदगी सनवल की याद और उसके सिखाए हुए सब्र के साथ गुजरती है। अलियार जिंदा तो रहता है, लेकिन पछतावे की आग में जलता रहता है। सीने 1, पुराना किला और बारिश। बैकग्राउंड में दुख भरी धुन बज रही है। सनवाल अहमद अली अकबर बारिश में भीग रहा है।
उसकी आंखों में सुकून और दाढ़ दोनों हैं। सनवाल का वॉइस ओवर। पिया, इश्क का इम्तिहान तो सब देते हैं, लेकिन इश्क का सदका देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैंने तुम्हें पाने की दुआ नहीं की थी, तुम्हें बचाने की मन्नत मांगी थी। सीन 2, अलियार का गुस्सा। अलियार, फेरोजे खान, अपने कमरे में चीजें तोड़ रहा है। वो आईने में खुद को देखता है, उसकी आंखों में पछतावा है। अलियार, मैंने समझा था तकात से दिल जीते जाते हैं, मगर पिया, तुम्हारे दिल तक पहुंचने का रास्ता सनवल की मौत से गुजारता था और मैं वो रास्ता तय न कर सका। सीन 3, पिया का रोना। पिया, दुरेफिशन सलीम, सफेद जोरे में मलबूस ड्रेस्ड, एक पुरानी चिट्ठी पढ़ रही है। पिया, सनवाल, तुमने मुझे जीतना सिखाया पर खुद हार कर चले गए। ये कैसा इश्क है जो मुझे अकेला छोड़ गया। सीन 4, फाइनल फेस ऑफ। दोनों मर्द एक दूसरे के सामने खड़े हैं। सनवाल मुस्कुराता है और अलियार की पिस्टल उसके सीने पर है। सनवाल, गोली चला दो अलियार, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो तुम कभी पिया के नहीं हो पाओगे। ड्रामा की तफसीली कहानी, डिटेल्ड एनालिसिस। 1, इश्क का आगाज और तशद्दुद, वायलेंस। कहानी एक छोटे शहर से शुरू हुई जहां पिया की सादगी ने 2 मुख्तलिफ मिजाज के मर्दों को अपना दीवाना बना लिया। सनवल ने इश्क को इबादत समझा, जबकि अलियार ने इसे जीतने की जिद बना लिया। 3, सनवाल की दरवेशी। सनवाल का किरदार इस ड्रामा की रूह था। वो अक्सर मज़ारों और पुरानी इमारतों में बैठ कर पिया के लिए दुआ करता था। उसका किरदार दिखाता है कि सच्चा इश्क पॉजेसिव नहीं होता, बल्कि प्रोटेक्टिव होता है। 3, अलियार का पछतावा। प्योर ड्रामा में अलियार एक एंटागनिस्ट, विलन और हीरो के बीच झुलका रहा। उसने पिया को हासिल करने के लिए हर हद पार की, लेकिन आखिरी एपिसोड में जब उसने सनवाल की कुर्बानी देखी तो उसका गरूर टूट गया। शार ट्रैजिक एंडिंग की वजह। राइटर हशीम नदीम ने इस ड्रामा को एक आम हैप्पी एंडिंग नहीं दी। फिनाले में दिखाया गया कि सनवल दुनिया छोड़ जाता है, लेकिन पिया की याद में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। पिया बाकी जिंदगी सनवल की याद और उसके सिखाए हुए सब्र के साथ गुजरती है। अलियार जिंदा तो रहता है, लेकिन पछतावे की आग में जलता रहता है। इश्क, इम्तिहान और इंतकाम। जब ये तीनों एक मोड़ पर मिलते हैं तो बनती है एक ऐसी दस्तन जो सदियों तक भुलाई नहीं जाती। सनवल और पिया, जिनका साथ एक ख्वाब था, क्या वो ख्वाब अब एक कड़वी हकीकत बनकर बिखर जाएगा। सीन 1, हावली का हॉल, द कॉन्फ्रंटेशन। विजुअल, सनवाल गुस्से में खड़ा है, सामने पूरा खानदान है। पिया कोने में रो रही है। सनवाल, चिल्लाकार, मैंने इस घर की इज्जत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। मेरे ही अपनों ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा पा। जमीर साहब, फादर फिगर। सनवाल, बेटा, जज्बात में होश मत खो। जो हुआ वो किस्मत थी। सनवाल, नहीं बाबा, ये किस्मत नहीं, ये साजिश थी, और इस साजिश का हिस्सा पिया भी थी। सीन 2, बारिश और तन्हाई, द हार्ट ब्रेक। विजुअल, बारिश हो रही है, पिया नंगे पाउंड रास्ते पर चल रही है। बैकग्राउंड में सड OST बज रहा है। पिया, मोनोलॉग, इंटरनल वॉइस। लोग कहते हैं मोहब्बत सब कुछ माफ कर देती है, मगर क्या मोहब्बत उस गुनाह को माफ कर सकती है जो मैंने किया ही नहीं? सनवल की आंखों में मेरे लिए अब सिर्फ नफरत है, और ये नफरत मुझे जिंदा नहीं रहने देगी। सीन 3, द बिग ट्विस्ट, द विलन्स एंट्री। विजुअल, शकाल विलन दुश्मनी में हंसता है और गन लोड करता है। विलन, आज की रात इस कहानी का आखिरी पन्ना लिखा जाएगा। न सनवल बचेगा, न पिया की मुस्कुराहट। हवेली की दीवारें आज खून से नहाएंगी। सीन 4, द 3-hour इमोशनल क्लाइमैक्स। विजुअल, मॉन्टाज ऑफ फास्ट क्लिप्स, गोली चलने की आवाज, पिया का चिल्लाना, सनवल का भगना, पुरानी यादें, फ्लैशबैक्स। वॉइस ओवर, 3 घंटे का नॉन स्टॉप ड्रामा। क्या सनवाल को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या पिया अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी, या फिर मौत ही बनेगी इनकी मोहब्बत का आखिरी फैसला? सीन 5, द फाइनल डायलॉग, इमोशनल। विजुअल, सनवाल और पिया एक दूसरे के सामने जख्मी हालत में हैं। सनवाल, टूटे हुए लहजे में, अगर मरना ही था पिया तो मेरी बाहों में मरती। इस तरह मुझसे दूर जाकर तुमने मुझे जीते जी मार दिया। पिया, आखिरी सांस लेते हुए। सनवाल, अगले जन्म में सिर्फ सनवाल होना, किसी का पिया मत बनना, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ दार्द देता है। क्लोजिंग विजुअल्स। विजुअल, स्लो मोशन में पिया का दुपट्टा हवा में उड़ता है। सनवल अकेला दरिया के किनारे बैठा है। स्क्रीन पर लिखा आता है, द एंड। वॉइस ओवर, देखिए सनवाल पिया की आखिरी और सबसे बड़ी किस्ट, एक ऐसी कहानी जिसे आप कभी भूला नहीं। दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि जज्बात का एक तूफान था। अगर आपने ये एपिसोड मिस किया है तो समझ लीजिए आपने इस सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मिस कर दिया। 1, कमियार का जुनून और दाढ़। एपिसोड की शुरुआत ही कमियार के उस दर्दनाक सीन से होती है जहां उसकी खामोशी उसके अल्फाजों से ज्यादा बोल रही थी। कमियार ने जिस तरह आयरा की तरफ देखा, उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक तपती हुई तड़प थी। लोग कहते हैं इश्क नरम होता है,
पर कमियार को देखकर लगता है कि इश्क एक आग है। उसका वो डायलॉग, एरा तुम मेरी जिंदगी हो सकती हो पर मेरी बर्बादी का सबब नहीं, सच में दिल चीर देने वाला था। तो एरा की बेबसी, एक खामोश चीख। एरा का कैरेक्टर इस एपिसोड में एक ऐसी शम्मा की तरह दिखा जो तूफान में बुझने से लड़ रही है। उसका वो रोना, वो लार्जती हुई आवाज और कमियार के सामने खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश, हर फ्रेम में एरा ने जान फूंकती है। जब वो दीवार से लगकर रोती है तो ऐसा लगता है जैसे हर देखने वाला उसके दार्द को महसूस कर रहा हो। 3. कहानी का सबसे बड़ा मोड़, द ट्विस्ट। सबसे शॉकिंग मोमेंट वो था जब पुराने राज खुलने लगे। डायरेक्शन इतनी कमाल की है कि हर सेकंड में सस्पेंस बढ़ता गया। बैकग्राउंड म्यूजिक ने हर सीन की इंटेंसिटी को 10 गुना बढ़ा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे हम सिर्फ ड्रामा नहीं देख रहे बल्कि कमियार और एरा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। 4. फाइनल वर्डिक्ट, क्यों देखीन? ये एपिसोड उन लोगों के लिए एक सबक है जो मोहब्बत और भरोसे के बीच की लकीर को नहीं समझते। स्क्रिप्ट राइटिंग इतनी मजबूत है कि एक भी लम्हा बोरिंग नहीं लगता। एक्टिंग के मामले में कमियार और एरा ने आज सबको पीछे छोड़ दिया है। मॉरल ऑफ द एपिसोड, मोहब्बत में जब शाक का जहर घुल जाता है तो रास्ते कितने ही साफ क्यों ना हो, मंजिलें खो जाती हैं। उम्मीद है ये रिव्यू लोगों को पसंद